guys are doing. I hope you guys are doing well. So पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात किया था, तो इसी वीडियो में भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक इतनी वास्ट टॉपिक है कि एक वीडियो में वो कंप्लीट नहीं हो सकती। और मैं नहीं चाहती कि मतलब वीडियो इतनी लॉन्ग हो कि आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो जाए। सो इसलिए मैं अभी पार्ट करके आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाऊंगी। सो फिलहाल तो द सीक्रेट बुक को रॉन्डा बर्न ने लिखा था, लेकिन वो सीक्रेट बुक मेरे पास है नहीं, मैंने किसको दिया हुआ है। बट अभी जो बुक मेरे पास है वो एक्चुअली द सीक्रेट से रिलेटेड है, वही द सीक्रेट का ही एक बुक है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरीज में से आधारित है। लाइक अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सक्सेस स्टोरीज। लाइक जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किए हैं उनका सक्सेस स्टोरीज कैसा है और क्या क्या सब चीजें होती हैं जैसे कि हम उसे यूज करते हैं। एग्जैक्टली मैं वही चीज आपको आज पढ़ के सुनाऊंगी और उसे समझाऊंगी कि मतलब वो कैसे हम कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज, ताकि हमारी जिंदगी भी बदल जाए और बहुत बेसिकली बुक कुछ इस तरह दिखती है। दिस सीक्रेट स्टोरीज आपको थोड़ा सा मतलब उल्टा दिख रहा होगा, आई एम सॉरी गाइस, बट आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें कुछ पढ़ के आपको सुनाती हूँ। There are two kinds of people, those who say I believe it when I see it, and those who say to see it I know I must believe it. दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ वो जब मैं देखूंगा तभी मैं अपनी आंखों में यकीन करूंगा, और कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैं पहले इसे अप्लाई करूंगा और फिर मैं इसे जरूर देख सकता हूँ। तो ये होता है पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी के मतलब जो लाइन होती है ना जो हम खींचते हैं, वो इसी को ही समझा गया है। Anyway, we come to the point, and that point is how I ask, believe and receive the creative process. The great secret of life is the law of attraction, which says that like attract like. What this means for you is that you are attracting into your life the experiences and circumstances that are like the thoughts and images you are holding in your mind. Whatever you're constantly thinking about, you will attract into your life. तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बारे में बता रहा है कि जो चीज आप अपने दिमाग में मतलब बार सोच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आप अंदर में जो होते हैं वही बाहर को दिखाई देते हैं, और उसी तरह और उसी एनवायरनमेंट के मतलब कंपेयर में आप उसी चीज को खींचते ही जाते हैं, उसी टाइप की एनर्जी। लाइक अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव बैकग्राउंड, पॉजिटिव एवरीथिंग पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो फिर नेगेटिव एनवायरनमेंट पीपल वही सब आप खींचेंगे। सो सेकेंडली वो बताया गया है द थॉट एंड images you are holding in your mind, whatever you constantly think about, you will attract into your life. जो चीजें आप अगर सोचिए कि मैं अगर आपको बोलती हूँ आप अपने घर के बारे में मत सोचिए, आंख बंद कीजिए, आप अपने घर के बारे में मत सोचिए, फिर भी आपके दिमाग में आपके घर की छवि आ जाती है। तो इससे ही बोलते हैं जो इमेज जो बार बार क्रिएट हो रहे हैं आपके दिमाग में, वही चीज जो आपकी जिंदगी में भी आया होता है वो अपनी जिंदगी में भी आ ही जाता है। कभी ना कभी वो किसी भी तरीके से आपकी जिंदगी में जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ यू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट एंड कंटिन्यू टू थिंक अबाउट इट, यू विल ब्रिंग इट इनटू योर लाइफ। मैंने कहा था ना, जो चीज हम बार सोचते हैं और जो रोज सोचते हैं और हर बार हर एक सेकंड में सोचते हैं, एक्चुअली में हम उसे रियलिटी में लाए मतलब कंटिन्यूसली हम ट्राई करते हैं कि वो कैसे हमारी जिंदगी में भी आ जाए, और वो आ रहा होता है, वो रास्ते में ही होता है। जो हम सोचते हैं ना उसको यूनिवर्स को एक्चुअली में हम यकीन दिला रहे होते हैं कि यही चीज हमको चाहिए, और यूनिवर्स हमें पार्सल करके सेंड कर रहे होते हैं। अगेन टू द पॉइंट, through this most powerful law, your thought become the things in your life. Your current thoughts are creating your future life. And so by changing your thoughts, now you can change your life. Exactly, your thought creates your own reality. अगर आप कुछ मतलब अजीबो-गरीबी चीजें आप अपने दिमाग में पकड़ के बैठे हैं तो उसको अभी सोचना बंद कर दीजिए। पॉजिटिविटी को लाना शुरू करिए अपने दिमाग में। अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ गलत चीज सोचा तो उसकी पॉजिटिविटी में क्या हो सकती है वो सोचिए दिमाग में। तो अगर कुछ चीज होने जा रही हो तो वही चीजें पॉजिटिविटी में जरूर आ जाएगी। सो टेक ए
डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट कि आपके दिमाग में अभी कौन सा थॉट चल रहा है। अगर कुछ नेगेटिव थॉट चल रहा है देन उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। आप जब तक पॉजिटिविटी के लिए कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए उल्टा ही काम करेगा। जैसे सोचेंगे वैसे ही पाएंगे, क्योंकि आप चाहे ना चाहे हर एक सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में, आप यकीन करें या ना करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको खुद चूज किया है इसके लिए। आप नहीं चूज किए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप यकीन कीजिए और यही होता है। आप खुद पर ट्राई भी कीजिए, चाहे वो नेगेटिविटी में हो। आई होप आप नेगेटिविटी में बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, बट पॉजिटिविटी में बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लाइक किसी का भी कुछ हो, आप अफर्मेशंस दीजिए कि आप प्रेजेंट में अच्छे हैं और उस सिचुएशन से आप निकल चुके हैं, इसलिए आप यूनिवर्स को थैंकफुल हो रहे हैं। सो प्लीज पॉजिटिविटी के बारे में सोचिए, ज्यादा नेगेटिव के बारे में सोचने। तो अगेन हम आते हैं कि एंड सो बाय चेंजिंग योर थॉट्स नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप नेगेटिव सोचिए तो आप पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे। Once you understand the secret, you can then use the creative process to attract whatever you want and live the life of your dreams. The creative process is made up of 3 simple steps: ask, believe and receive. इसमें बताया गया है, अगर आप इस लॉ को समझ जाते हैं किस तरह यूज करते हैं इसे क्रिएटिव प्रोसेस की, तो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी चीजें, हम जो भी चाहिए हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लॉ को समझ जाते हैं ना, देन आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। The creative process is made up of 3 simple steps, that is ask, believe and receive. इसी तरह फर्स्ट हम लोग पूछेंगे यूनिवर्स से, हम मांगेंगे कि हमें क्या चाहिए। पहले हम तो सोचेंगे कि हमें क्या चाहिए, पहले हमें उसके बारे में बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना पड़ेगा, तभी उस चीज को हम पा सकते हैं। तो पहले ये होता है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू एनी कंसिस्टेंट थॉट यू होल्ड इन योर माइंड। Even if you ask for something extremely specific, you need not have any doubt that you will receive exactly what you asked for. यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो दिमाग में कंसिस्टेंटली वो थॉट आ रहा है या फिर कंसिस्टेंटली थॉट को आप पकड़ के रखे हैं, वही चीज आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लॉ को कैसे यूज करेंगे? अगर आपको कुछ पाना हो, अगर आप लॉ जान गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आपको क्या करना होगा, वही स्पेसिफिक चीजें जिसको आप पाना चाहते हैं अभी प्रेजेंट में, वो आपको कंसिस्टेंटली उसके बारे में सोचना होगा, उसके इमेज क्रिएट करने होंगे, उसमें फीलिंग्स, इमोशन सब डालने होंगे। उसके बाद यूनिवर्स को पता चलेगा कि यस आप ये चीज को मांग रहे हो, ये चीज आपको जरूर मिलेगी और ये चीज आपको मिलकर ही रहेगी। सेकंड पार्ट होता है कि बिलीव कैसे करेंगे हम लोग के, मतलब वो चीज हमारे पास जल्द से जल्द ही आ जाए। सबको मतलब होता है ना कि वो चीज जल्दी से जल्दी मेरे पास आता है, लाइक कार हो या फिर घर हो, लोगों को बहुत बड़ी गाड़ियां चाहिए होती है। So let's see, okay, come to the point. Believing contains no doubt. Believing doesn't waver. Believing is absolute faith. Believing remains steadfast despite what is happening in the outside world. आपको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। चाहे कुछ भी सिचुएशन हो या फिर कोई आपको बोल दे कि इट इज इम्पॉसिबल कि वो चीज आपको नहीं मिल सकती, फिर भी आपको उस चीज के या फिर उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। या फिर अगर आपको भी लगता है कि वो चीज नहीं हो सकती, लेकिन आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यस वो चीज आपकी है, आपको मिलेगी। वैसे सिचुएशन यूनिवर्स क्रिएट कर देंगे कि वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। आज नहीं तो कल, जैसे भी हो वो आपको मिल जाएगी। आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। यू नो व्हाट, एक्चुअली द बिलीफ प्रोसेस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, बिकॉज लोग ज्यादातर ना यहीं पे आके मतलब अटक जाते हैं। बिलीफ प्रोसेस मतलब थोड़ा सा लेंथी होता है और उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है कि यहाँ पे ना यूनिवर्स सब बोलते हैं कि यूनिवर्स टेस्ट लेते हैं, वो बिल्कुल टेस्ट नहीं लेते, क्योंकि आपको टेस्ट अगर उन्हें लेना हो तो वो ऐसे टाइम में बिल्कुल टेस्ट नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि आप डेस्परेट हो जाते हैं कि वो चीज मुझे मिल क्यों नहीं रही है,
मैंने इतने सारे टेक्निक्स कर लिए, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ गया हूँ, इस लॉ को अप्लाई भी कर रहा हूँ। मैं अपनी निजी जिंदगी में इसको अप्लाई करके खुद की जिंदगी भी बदलना चाहता हूँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है? सो बेसिकली इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम डेस्परेट हो जाते हैं। सो डेस्परेट हो जाने के वजह हमको ये चीज नहीं मिल पाती है और हो जाते हैं। दैट इज द ओनली थिंग डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड बिलीव। आपके बिलीव और मेरे बिलीव में यही फर्क है कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो कैसे हो, आप जरूर देखोगे और उसमें लाइक ठोक के जाओगे। दैट्स इट। सो अब बारी आती है कि रिसीव करने की। तो इसमें किसका काम होगा? सोचिए किसका काम होगा। आपने आस्क कर लिया, आपका बिलीविंग प्रोसेस भी आपने कर लिया। इतनी बड़ी बड़ी 2 प्रोसेस से आप आए हैं। कंसिस्टेंटली थॉट क्रिएट किया जो चीज आपको चाहिए, बिलीव भी किया। बाहर सिचुएशन बहुत गंभीर थी, बहुत डिफिकल्ट थी, फिर भी आपने उस सिचुएशन को कंप्लीट किया। लेकिन अब रिसीविंग का काम, ये काम यूनिवर्स का है। जैसे कि आप अमेज़न से कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आप एकदम निश्चिंत होकर घर में बैठ जाते हैं, वो चीज आपकी है, आपको जैसे भी हो मिल जाएगी। एग्जैक्टली वही थिंग यहाँ पे यूनिवर्स कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डिलीवरी की जो टाइम है ना, वो बताया नहीं जाता, वो एक्चुअली सीक्रेट है, सरप्राइज देने के लिए। सो यही जो चीज होती है कि रिसीविंग, अगर आप आस्क और बिलीव में पास हो गए तो आपको ऑटोमेटिकली रिसीव वाली चीजें जल्दी ही मिल जाएंगी। लेट्स डू सम की पॉइंट्स ऑफ द सीक्रेट। सो यहाँ पे की पॉइंट्स को हम समझेंगे थोड़ा सा, जिसमें कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए कि द सीक्रेट में क्या लिखा है। बेसिकली इसमें ये दी सीक्रेट नहीं है, लेकिन सीक्रेट का ही एक बुक है जिसमें कि बहुत सारी स्टोरीज हैं। आप चाहे तो इस बुक को भी मंगवा सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लेना, और द सीक्रेट बुक का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, लेट्स सी। कीज टू द ग्रेट creative process. For the law of attraction, nothing is impossible and everything is possible. What I am saying, कि law of attraction के लिए everything is possible, nothing is impossible. कोई भी चीज बिल्कुल भी impossible चीज नहीं है। आपके दिमाग में आई हुई हर एक थॉट ना इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। Yes, it is the true thing. यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। द ब्यूटीफुल थिंग आपको मैं बताऊं, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान जाते हैं ना, जिसको पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये लॉ है क्या, जिसको अगर पता चल जाता है वो बिल्कुल देर नहीं करते, क्योंकि उनको अपने से ज्यादा प्यार होता है, अपने के ऊपर भरोसा होता है। सो यहाँ पे होगा नहीं होगा इसको ना सोच के, यही चीज को अगर आप एक्शन में लेके आएंगे तो आपकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल जाएगी। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। Whatever you consistently think about, you will attract into your life. मैंने बताया था, जो भी चीज है, जो भी थॉट आप कंसिस्टेंट बार सोचेंगे, वही चीज आप लेके आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। Ask, believe, receive. Just 3 simple steps to create what you want. 3 स्टेप है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। 3 पॉइंट में अगर आप सफल हो गए तो वो चीज आपकी। एनीवे, स्टेप 1 फॉर द क्रिएटिव प्रोसेस इज आस्क। एक क्रिएटिव प्रोसेस है, आप कैसे उनको पूछेंगे, बार कॉन्स्टेंटली थॉट क्रिएट करके आप यूनिवर्स से वो चीज मांगेंगे। तो आस्क सिंपली गेट क्लियर इन योर माइंड अबाउट व्हाट यू वांट। पूछने के लिए आप क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी मुझे MBA करना है, फिर मुझे ऑकर्ड एंड साइंस भी लेना है, फिर मुझे बाद में कुछ मॉडलिंग भी करनी है, जैसे कि मेरे दिमाग में था। पहले आपको क्या चाहिए उसके बारे में सोचिए, वो एक चीज कंप्लीट हो जाए तो दूसरी के बारे में सोचना। पहले आपको क्या चाहिए वो चीज आप सोचिए। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचिए, और आपको घर चाहिए तो घर के बारे में सोचिए। कुछ ड्रीम लाइफ आप सोच के रखे हो तो उस ड्रीम लाइफ के बारे में सोचिए। सब कुछ जो भी आप सोचेंगे कंसिस्टेंटली, वो यूनिवर्स आपको जरूर देगा। एनीवे, सो व्हाट यू कैन बी एज स्पेसिफिक व्हाट यू वांट। आप स्पेसिफिक हो सकते हैं, चाहे बहुत बड़ी चीज भी मांग सकते हैं आप। बहुत बड़ी, जो आपको लगता है बहुत बड़ी चीज होती है ना, वो एक्चुअली यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी चीज होती है। वो आपको जल्दी से जल्द मिल जाएगी। वो जो छोटी छोटी चीजें हम मांगते हैं वो तो बहुत देर हो जाती है, लेकिन मैंने भी बहुत चीजें मैनिफेस्ट की है। बड़ी चीजें ना बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीजें। एनीवे, वंस यू हैव आस्क्ड, नो दैट व्हाट यू वांट इज ऑलरेडी योर्स। बढ़िया सा पॉइंट यहाँ पे लिखा है, मैं अगेन पढ़ना चाहूंगी। वंस यू हैव आस्क्ड, नो दैट व्हाट यू वांट इज ऑलरेडी योर्स। तो इसका मतलब है, आप जब मांग लेंगे
अगर आप ये लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ आपको चाहिए, तो आपको ये भी समझ लेना होगा कि यस ये चीज़ मेरा है, थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये चीज़ मेरा है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चीज़ दिया। आप बस मतलब थैंकफुल ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड नोट में बस लिखते जाइए कि एवरीथिंग व्हाट आई एम नीडिंग इज आई गॉट इट। बस आप वो सोचिए कि आपको वो मिल गया, एक बार आपने मांग लिया, बस आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, आपको ट्रस्ट करना है कि वो चीज़ आपकी होगी। जैसे कि आपने आप फ्लिपकार्ट गए, फ्लिपकार्ट से आपने ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया, फिर आप जानते हैं कि वो चीज़ आपकी है, वो आपको मिल जाएगी। एग्जैक्टली। स्टेप 2 ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस इज बिलीव। एक्ट, स्पीक एंड थिंक एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर डिजायर। आपको सेकेंड प्रोसेस के लिए जो करना है बिलीव, उसको क्या करना है यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक्ट, स्पीक एंड थिंक। आपको वो सोचना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको वो बिलीव करना है कि वो चीज आपके पास है, आपको उसी तरह मतलब एक्ट करना है। एक्ट के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, अभी नीड नहीं है, लेकिन आप बिलीव करिए। आप ना कुछ ऐसे काम करिए, लाइक एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताती हूँ, एक सिंपल लेमन को आप विजुअलाइज करिए। मैं आपको टास्क दे रही हूँ, एक सिंपल लेमन को आप विजुअलाइज करिए। सिंपल आप लेमन को विजुअलाइज करने के बाद उस लेमन को आप ऐसे विजुअलाइज करिए कि आप उसको नाइफ से काट रहे हैं, फिर आपने उसमें से सारे के सारे सीड निकाली, फिर आपने एक टुकड़ा लेमन को लिया, फिर अपने मुंह में एकदम से आपने पिंच किया, फिर आपको उसका जो टेस्ट है वो आपको महसूस करना है। जैसे ही आपने नींबू को अपने मुंह में निचोड़ा, तो फिर उसकी टेस्ट को आप मतलब विजुअलाइज करना है कि आपको नींबू जब आपने मुंह में लिया तो फिर आपको कैसा फील हो रहा है उसकी टेस्ट को। फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स बोलेंगे। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो चलिए नींबू को मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक नींबू अट्रैक्ट करके मुझे बताइए कि आपको वो नींबू पीला या नहीं। ऐसे करने में आपको कहीं नींबू दिखेगा, या फिर तो कोई आपको नींबू ला कर देगा, या फिर तो कोई आपको लेमन टी वगैरह कुछ भी ये करेगा। लेमन से जुड़ी हुई चीजें आपको जरूर ना जरूर मिलने वाली है। सो इसलिए आप इस टेक्निक को करेंगे, इस मतलब एग्जाम्पल्स को करेंगे। ये प्रैक्टिस करने के बाद हम धीरे धीरे मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी और हम आगे बढ़ेंगे। ओके, टू बिलीव, think, talk and act as though you have what you want now. To believe, अगर आप बिलीव करना चाहते हैं कि वो चीज आपको मिलेगी, देन उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में बात कीजिए, उसके बारे में उसको एक्ट कीजिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है, वो चीज आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको दे रहा है। यूनिवर्स इज ह्यूज। आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी चीजें मांगूंगी तो वो फिर कैसे देगा, ना मुमकिन वाली चीज है तो कैसे देगा। ऑफ कोर्स देगा, जरूर देगा। मान के तो देखिए, अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी। अगेन कम टू द पॉइंट, हाउ द यूनिवर्स विल ब्रिंग योर डिजायर टू यू इज नॉट योर कंसर्न और योर जॉब। यहाँ पे आ गया सबसे बड़ा पॉइंट, क्या है कि हाउ द यूनिवर्स विल ब्रिंग योर डिजायर टू यू इज नॉट योर कंसर्न और योर जॉब। जो चीज आप यूनिवर्स को मांगेंगे, लाइक मांगने का तरीका कैसे है, कंसिस्टेंटली वो थॉट आपको अपने माइंड में जो क्रिएट करनी है, जो आपको चाहिए, वो आपको सोचना नहीं है कि वो चीज आपके पास कैसे आएगी। वो यूनिवर्स को सोचना है कि वो चीज वो आपको कैसे देगी। वो यूनिवर्स का काम है। आपका काम है आपने मांग लिया, वो यूनिवर्स का काम है कि वो सोचेंगे कि वो चीज आपको कैसे दिया जाएगा। वो आपका कंसर्न या फिर आपका जॉब नहीं है। इट्स नन ऑफ योर जॉब, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। एनीवे, सेकंड पॉइंट, व्हेन यू बिलीव द यूनिवर्स मस्ट मूव ऑल द थिंग्स फॉर यू टू रिसीव। आप बिलीव करेंगे कि यूनिवर्स मस्ट मूव ऑल द थिंग्स फॉर यू टू रिसीव। आप तब से यकीन ट्रस्ट। यहाँ पे ट्रस्ट की ही बात आके देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको
okay, when you believe the universe must move on the things for you. यूनिवर्स आपके लिए हर चीज लाके रख देगा, जो भी चीजें आपको चाहिए। सो जो भी चीजें आपको चाहिए वो आप सोचिए कंसिस्टेंटली, आप क्लीन एंड क्लियर रहिए कि हाँ वो चीज़ आपको ही पहले चाहिए, वो चीज़ आपके पास जरूरत है। वो आपकी कॉन्सर्न या फिर आपका जॉब नहीं है सोचने का कि वो आपको कैसे मिलेगा, जैसे भी हो वो चीज़ अगर आपकी ही Test the power of the secret by asking for something small. Exactly, जैसे मैंने नींबू के बारे में अभी कहा, exactly आप ऐसे काम करिए, आप एक काम करिए, अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं, तो आपको क्या करना होगा ना, एक छोटा सा लेमन को आप विजुअलाइज करिए, छोटा सा चीज किसी भी लाइक एक कप ऑफ कॉफी भी आप विजुअलाइज कर सकते हैं। कोई आपको एक आप ऐसे सोचेंगे कि आप अपने सोफे पे बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी या फिर आपके पापा लाकर आपको कप ऑफ कॉफी दे रहे हैं, आपने कॉफी मग के हैंडल को पकड़ा और उसमें से एक सिप ले रहे हैं, और आपको पता है कि आप किस तरह की कॉफी पीना पसंद करते हैं, ब्लैक कॉफी हो या फिर नॉर्मल कॉफी हो, उसका टेस्ट कैसा था आपको अपने टंग में ना वो टेस्ट को एकदम फील करना है। तो देखिए वो आपको मिलता है या नहीं, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा या फिर मिल भी जाएगा। Exactly. Let's come to the another point. Step 3 of the creativity process is receive. When you feel good, you are on the frequency of receiving, and the things you want will come to you. आपने बिलीव कर लिया, आपने भरोसा कर लिया, अभी आप नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि ओह ये चीजें मुझे मिल गई है, ये चीज अभी मेरी है, तो यकीन मानिए वो चीज आपको मिल जाएगी। डू नॉट वरी, वो चीज आपको जैसे भी हो मिल जाएगी। कहीं ना कहीं वो है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। जब हमारे पास फोन नहीं था, जब बिल्कुल भी हम किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी के दिमाग में भी तो चल रहा था ना कि हम फोन बनाएंगे, इसका मतलब यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा था। स्पेसक्राफ्ट को भी लीजिए, किसी ने सोचा था कि हम चंद्रयान पे जाके देख सकते हैं या फिर एग्जामाइन कर सकते हैं, कुछ भी मतलब हम इसमें डिस्कवर कर सकते हैं, किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन किसी ने तो सोचा था, इट डज एग्जिस्ट, कि हाँ हम जा सकते हैं मून को और देख भी सकते हैं और उसमें डिस्कवर भी कर सकते हैं। आज देखिए बहुत लोग, बहुत साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए, परखने के लिए। सो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, ऐसे हम नहीं बोलेंगे कि हम अगर सोच लेंगे तो फिर वो मिल जाएगा। ऐसे अगर होगा तो आप अगर किसी नेगेटिव चीज को भी सोच रहे होंगे तो वो आपको तो वही मिल जाएगी। सो बहुत अच्छा हुआ कि मतलब इसमें यूनिवर्स थोड़ा सा वक्त लगाता है, वो देने में वो थोड़ा सा वक्त लगाता है। दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। आई कैन कम टू द पॉइंट। आस्क वंस, बिलीव यू रिसीव्ड, एंड ऑल यू हैव टू डू टू रिसीव इज फील गुड। एक बार आपने जैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो तो आ ही जाएगा, एग्जैक्टली आप वही लॉ को आप मतलब वही लॉ को आप सोचेंगे कंसिस्टेंटली, वही लॉ को आप अट्रैक्ट करेंगे, वही लॉ आपके लिए सारी चीजें लेकर आएगा। वही करना पड़ेगा आपको, फिर वो सारी चीजें वो आपके पास आ जाएगी। जो भी हम आप चाहते थे कि हाँ, या फिर आप मानते थे कि वो चीज़ आपकी नहीं है, नहीं वो चीज़ आपकी है, इसलिए वो आपके दिमाग में आ रही है ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें। तो उसको अट्रैक्ट कीजिए, उसको बोलिए कि वो चीज़ मेरी है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स, ये चीज़ मेरे ख्यालों में आया एंड मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ मेरी है करके। एक बार उसे मैनिफेस्ट करके देखिए तो कि होता है या नहीं, वो ज़रूर होगा। अगर आप बिलीव करेंगे तो फिर वो ज़रूर होगा, कहीं नहीं जाएगा। वो आपका चीज़ है तो आपको ही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा तो उससे कुछ बेस्ट ही मिलेगा, दी बेस्ट मिलेगा। चेंज योर थॉट्स नाउ एंड यू विल चेंज योर लाइफ। फिर भी अगर मैं बोलने के बाद भी अगर आपके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, वो तो ऐसे नहीं है कि मतलब जल्दी से जल्दी चले जाएं, या फिर ऐसे नहीं है कि मतलब हाँ मैंने आपको सुना दिया तो फिर मतलब वो ऐसे ही चला जाएगा, हाँ वो ऐसे चला जाएगा जैसे कि वो कभी ना आए।
नहीं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं हमने मतलब क्रिएट करके हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके रखा था ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हम फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं विद पॉजिटिविटी का ज्ञान सुना के हम मतलब अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना रिप्रोग्राम कर सकते हैं। बेसिकली दो चीजें ना यहाँ पे एक्टिव होती हैं, एक होती है सबकॉन्शियस माइंड, एक होती है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में जैसे कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, वो कॉन्शियस माइंड में है, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड भी एक चीज होती है, जब आप सोते हैं तो वो जागती है, और एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई जो आप मांग रहे हैं ना, तो वो कैसे भी आपको ला कर देगा। दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग। कि इसलिए हम जो 21 डेज रिचुअल्स भी करते हैं, चाहे मंदिर में भी हो, मस्जिद में भी हो, एवरीथिंग, व्हेनेवर वी डू द रिचुअल्स ऑफ एनीथिंग, कहीं पे भी पूजा वगैरह, 21 दिन का सोमवार करना है, 21 दिन का गुरुवार करना है, 21 दिन का ये वो इसलिए करते हैं कि वो 21 दिन में ना बहुत पावरफुल बन जाता है। लाइक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वंस अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल भी कुछ चीजें इम्पॉसिबल में भी एक बहुत अच्छी दो अल्फाबेट है, आई एंड एम। आई एम पॉसिबल। यस यू आर। यू डिजर्व्स टू बी लव्ड। यू डिजर्व्स टू बी द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। आप सोच रहे होंगे कि आप मतलब आप बहुत बुरे सिचुएशन में फंस गए हैं, आपका कुछ मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग फट रहा है, बहुत चिंता कर रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में है। लेकिन एक बात मानिए मेरी, आपके थॉट को चेंज करके देखिए, फिर कमाल देखिए, और थैंक यू रहिए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को कि हाँ एटलीस्ट आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ, या फिर किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। दी सीक्रेट आपकी जिंदगी में आया, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। दी सीक्रेट के लिए भी आपको इतना ग्रेटफुल होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना पता चल गया कि आकर्षण का सिद्धांत क्या होता है, वो आपको पता चल गया। किस वे में आप उस चीजों को अट्रैक्ट करेंगे, वो चीज आपको पता चल गई। आपकी जिंदगी कैसे, आप पता है, या इसमें रिश्ते, जॉब, कुछ भी रिलेटेड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, आप कुछ भी इसमें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिंपली एक किताब को भी आप ही मैनिफेस्ट करते हैं, एक सिचुएशन को भी आप ही मैनिफेस्ट करते हैं, एक लॉस हो या फिर एक लोन हो या फिर बहुत बड़ी मतलब सक्सेस हो, सब कुछ आप ही मैनिफेस्ट करते हैं। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन योर थॉट। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं कि मैं गिरना चाहूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि आप गिर जाते हैं, वही थॉट में आपका इतना इमोशंस था कि वो हकीकत में भी लेके आ गया। तो कभी मतलब अपने बारे में नेगेटिव मत सोचिए। अगर आप में से कोई है जो नेगेटिव सोच रहा है या फिर ऐसे सोच रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो मतलब कुछ नहीं बन रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, उतने पैसे नहीं है, मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, यकीन मानिए यही एक चीज है जो आपको हेल्प कर सकता है, जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। लोग अभी तक यकीन नहीं कर रहे कि ये चीज है करके। बहुत से लोगों ने ना बहुत अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है। जो लेडीज प्रेग्नेंट भी नहीं बन पा रही थी या इवन बेबी कॉन्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी, वो अभी प्रेग्नेंट है, उनको 1-2 बच्चे भी हो गए। पीपल हु आर अनसक्सेसफुल, उनका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। मैं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही हूँ। मैं कभी मतलब दूसरे के एक्सपीरियंस को देख कर कभी नहीं बोलती, जो मैं एक्सपीरियंस करती हूँ वो बोलती। एवरीथिंग मतलब आपकी जिंदगी को ना ये बदल देने वाली चीज है अगर आप इसको जिंदगी में उतारते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें समझ में आ गई होगी। जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स यहाँ पे है, मैं सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा एक बार में। और रही बात की द सीक्रेट बुक, द सीक्रेट मूवी एंड ये बात एक्चुअली स्टोरी है, हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। तो इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। इसमें मतलब होगा क्या, आप अगर ये बुक ना भी खरीदते हैं
तो www.thesecret.com में जाके भी आप मतलब इस बुक के बारे में जान सकते हैं या फिर सक्सेस स्टोरीज इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक या फिर 2 सक्सेस स्टोरीज एक दिन में पढ़िए ताकि आपको यकीन आ जाए इस चीज़ पर, क्योंकि ये सब चीज़ें होता है जिसको यकीन करने में हमको थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि बचपन से ही वही लिमिटिंग बिलीफ से हम आए हैं कि मिराकल एक वर्ड है या फिर मिराकुलस एक वर्ड है, बस डिक्शनरी में ही सुबह देती हो लेकिन हकीकत में होती नहीं। लेकिन नहीं, वो हकीकत में भी होती है, इसलिए ही वो डिक्शनरी में है। किसी ने तो लिखा है, किसी ने तो इस वर्ड को निकाला है, तो एग्जैक्टली ये ऐसे ही काम करेगा। सो आपकी जिंदगी को सोचिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी या फिर मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए, तो आपकी लाइफ भी मिरेकल बन जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे वीडियो एंड थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा एंड आपको भी आई होप कि अच्छा लगेगा बहुत। सो एवरी नेगेटिव थॉट को लेट गो कीजिए और उसको कन्वर्ट करिए पॉजिटिव में, और उसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं आपकी वेट करती रहूँगी हमेशा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरी एंड क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको अगर पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है तो फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग आई विल पुट ऑन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, नमस्ते, बहुत अच्छे से रहिए। थैंक यू गाइस, बाय एंजल्स।